ब्याह, तो ये धरती हमारी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। जब इस भाव से इन्होंने समाज को जोड़ा, देश को जोड़ा, तो देश को लगने लगा कि हाँ, ये वास्तव में इस भारत माता के लिए हम कुछ भी करें, कोई भी बलिदान करें, तो वो बलिदान छोटा बलिदान है और कुछ भी किया जा सकता है। तो इस तरह लोगों के अंदर ये भावना जगाई, राष्ट्र से जुड़ने की, राष्ट्र की चेतना जगाई, और ये दिखाया कि राष्ट्र जो है हमारे लिए केवल भौतिक स्वरूप नहीं है, वो हमारे लिए माँ के समान है, और माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। और वंदे मातरम के धारणा से भी जोड़ा कि जब माँ है तो माँ की तो वंदना होनी ही चाहिए। उसी समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना की थी, और पूरे देश में वंदे मातरम की एक लहर सी आई थी। उस लहर को जगाने में भी डॉक्टर साहब और संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके साथ ही जो है मुसलमानों के संबंध में भी गांधी जी की जो नीति थी, गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, डॉक्टर साहब इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना तो इस देश के साथ अन्याय होगा। गांधी जी से मिले और मिलकर उन्होंने कहा कि केवल हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना इस देश के साथ अन्याय होगा। ये देश केवल हिंदू और मुसलमानों का ही नहीं है, यहाँ ईसाई भी रहते हैं, यहाँ सिख भी रहते हैं, यहाँ बौद्ध भी रहते हैं, यहाँ पारसी भी रहते हैं, और सबकी एकता की बात होनी चाहिए। तो इस तरह इन्होंने पूरे देश को जोड़ने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अंत में इन्होंने ये दिखाया है कि संघ के जो नीतियां हैं उन नीतियों पर चर्चा की है, और बताया है कि संघ किस तरह जो है संघ से जुड़कर हम संघ के प्रति हम अपनी आस्था को प्रकट कर सकते हैं, अपनी आस्था को मूर्त रूप दे सकते हैं। तो वैसे तो अगर इनको अध्यायों के रूप में किया जाए तो बहुत कुछ कहने के लिए है, बहुत बातें हैं, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है इसलिए हम क्षमा चाहते हैं और फिर कभी अपनी बात को रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद तिवारी जी। मैं समय के हिसाब से इसलिए पकड़ नहीं